टॉपिक है वो है आर्चेस। आज हम आर्चेस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक न्यू टॉपिक है हमारे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 1 सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आर्चेस के आर्च होती बेसिकली क्या है। डेफिनेशन जो आर्च की है वो हमारे पास आर्च इज अ कर्व स्ट्रक्चर और हम्प्ड बीम प्राइमरीली बेयर्स द अप्लाइड लोड्स बाय कंप्रेशन। आर्च बेसिकली हमारे पास एक कर्व स्ट्रक्चर होता है या हम्प्ड बीम आपको जैसे अगर बीम है आपके पास उसको हम्प्ड कर दिया जाए। हम्प्ड आपको कहते हैं जिस तरह अगर आप लोग देख लें जो आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं रोड पे वो भी हम्प्ड होते हैं, ठीक है। तो उस तरह की अगर बीम को हम्प्ड कर दिया जाए तो ऐसा जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम आर्च कहते हैं। इस तरह फिर आर्च की डिफरेंट टाइप्स हैं। सर्कुलर आर्च है, पैराबोलिक आर्च है, 2 हिंज आर्च है, 3 हिंज आर्च है, डिफरेंट टाइप्स है इसकी। वो बोथ एंड फिक्स्ड हो तो वो आपके पास फिक्स्ड एंड आर्च हो जाएगी। अब इसके जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं तो उसमें जो आपके पास दो सपोर्ट्स के दरमियान का डिस्टेंस है उसको हम स्पैन कहते हैं, एलसीडी नोट होता है। फिर जो आपके पास जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम राइज कहते हैं, और जो टॉप पोर्शन होता है उस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का वो आपके पास क्राउन होता है। और बेसिकली हमारे पास जो 3 हिंज आर्च होती है उसमें तो 2 हिंज आपके पास सपोर्ट्स पे होती है और 3rd हिंज आपके पास जो क्राउन रहता है वहां पे लगती है। तो ऐसे आर्च को हम फिर 3 हिंज आर्च कहते हैं। अब the hinge introduced anywhere in the arch makes the structure determinate as। अब ये जो 3rd हिंज हम प्रोड्यूस करते हैं किसी भी जगह पे इस आर्च में, वो क्या करता है बेसिकली वो आपके पास इस आर्च को डिटर्मिनेट बना देता है, जिसमें बोथ सपोर्ट्स आर एज्यूम्ड टू बी हिंज्ड। जो दोनों सपोर्ट्स आपके पास हैं वो आपके पास हिंज्ड होती हैं। Hinge introduced in the arch provides a further equation to analyze the arch। ये जो हमारे पास 3rd हिंज हम प्रोड्यूस करते हैं ये जो है हमारे पास एक फर्दर इक्वेशन एनालाइज करने के लिए दे देती है, दैट इज मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट हिंज इज इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास जो बाकी दो सपोर्ट्स हैं वहां पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तो इसी तरह अगर हम ये जो न्यू हिंज इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस पे भी हम समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले सकते हैं। Normally the 3rd hinge is introduced at the topmost point of the arch curve known as crown। और हम भी जो है ये जो 3rd हम हिंज इंट्रोड्यूस करते हैं ये हम नॉर्मली जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है आर्च का जिसे हम क्राउन कहते हैं वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। One can solve the arch as beam if we know the horizontal reaction at various supports। अब अगर हमारे पास जो हिंज सपोर्ट की बोथ एंड हिंज्ड है वहां पे अगर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास रिएक्शंस हैं अगर वो हमें फाइंड आउट हो जाएं तो हम उसको इजीली फिर एज अ बीम जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिर वर्टिकल रिएक्शंस रह जाते हैं तो ऊपर से जो लोड आ रहा है उसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी, जिस तरह हम बीम के केस में रिएक्शंस फाइंड करते हैं सेम उसी तरह जो है हम इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। With the help of 3rd hinge we can easily determine the horizontal reaction and hence the arch can be analyzed। ये जो हम 3rd hinge देते हैं इसकी हेल्प से हम इजीली जो है horizontal reactions फाइंड कर सकते हैं, और जब हमारे पास और जो हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन है तो वो फिर हम इजीली यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब पैराबोलिक आर्च के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट वो हम पैराबोलिक आर्च के रिलेटेड ही सॉल्व करेंगे। पैराबोलिक आर्च बेसिकली हमारे पास जो आर्च इन द शेप ऑफ पैराबोला हो उसको हम पैराबोलिक आर्च करते हैं।
ठीक है। आर्च विच इज पैराबोलिक इन शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक आर्च। फॉर पैराबोलिक आर्च के लिए हमारे पास ये जो y है जिसको हम राइज भी कहते हैं, ये हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर एक्स एल माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर एक्स एल माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बेसिकली हमारे पास कैसे आता है, कैसे प्रूव होता है, तो इसका प्रूफ भी जो है वो हमारे कोर्स में शामिल है। इसको प्रूफ करने के लिए अब ये जो पैराबोलिक आर्च के लिए फार्मूला है y इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर एक्स एल माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको कैसे प्रूव करना है। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक पैराबोलिक आर्च है, पैराबोलिक 3 हिंज आर्च, जिसमें एक सपोर्ट हिंज सपोर्ट ए है, एक हिंज सपोर्ट बी है और एक आपके पास सेंटर पॉइंट जो सी क्राउन है वहां पे एक हिंज लगी हुई है। तो अब अगर आप देखें डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी, उसको स्पैन कहते हैं, एलसीडी नोट होता है वाई सी। ठीक है, यानी सेंटर पे जो हमारे पास राइज है उसको हमने एच का नाम दे दिया। और ए पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी 0 है, वर्टिकल भी 0 है। फिर जब हम यहाँ पे सी पॉइंट पे आए तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लेंथ बाय 2 हो गया, क्योंकि टोटल लेंथ है तो सेंटर पे ये लेंथ बाय 2 हो जाएगा, और वर्टिकल को हमने एच का नाम दिया है। ठीक है। फिर जब हम बी को देखें तो वहां पे हॉरिजॉन्टल तो 0, हॉरिजॉन्टल लेंथ एल हो जाता है और वर्टिकल यहाँ पे आपके पास दोबारा 0 हो जाता है। अब इसके ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ए बी सी के, इसके थ्रू हमने क्या करना है, यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम प्रूफ करेंगे। वी नोट द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है पैराबोला की वो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, इसी जनरल इक्वेशन को यूज करके जो है हम ये जो पीछे हमारे पास y का फार्मूला था ये हमने प्रूफ करना है। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन वी गेट, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, जो पहली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है वो है ये जो आप देख लें x भी 0 और y भी 0, जो a पॉइंट है। तो एट पॉइंट ए हमारे पास x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये जो अबाव इक्वेशन है हमारे पास पैराबोला की, इसमें x और y की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास y जो है वो 0 हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर है a 0 हो जाएगा, प्लस b x है b 0 हो जाएगा, प्लस c। तो यहां से अगर आप देखें आपके पास c इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 2 का। फिर आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो आपके पास सपोर्ट बी पे बाउंड्री कंडीशन है, वहां पे क्या है कि टोटल स्पैन है आपका x जो है वो l की इक्वल हो गया है और y जो है वो आपका 0 की इक्वल हो गया है। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू 0 हो गया। जहां जहां x है वहां हमने L पुट कर देना है। ठीक है, जो टोटल स्पैन है, टोटल लेंथ है, तो ए एक्स स्क्वायर था तो ए एल स्क्वायर हो गया, प्लस बी एक्स था तो बी एल हो गया, प्लस सी। ठीक है, आपके पास ये हो गया। अब हमें पता है कि c इज इक्वल टू 0 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट हियर c इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी 0 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। तो इधर से अगर हम देखें हमारे पास ए एल स्क्वायर प्लस बी एल जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। पहली इक्वेशन हमारे पास ये जनरल इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड जो इक्वेशन थी वो हमारे पास c इज इक्वल टू 0 थी। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास ए एल स्क्वायर प्लस बी एल इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जो हमारे पास जो मिडल की बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, पैराबोला फार्मूला, इसमें हम जो सेंटर की बाउंड्री कंडीशन थी जहां पे x हमारे पास लेंथ बाय 2 की इक्वल है और y जो है वो h की इक्वल है, ये जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, h, y की जगह h आ गया। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर है तो ए एल बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, बी एक्स है तो बी एल बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी
आपके पास आ गया। तो h इज इक्वल टू, इसको करेंगे ए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि l का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो l के ऊपर स्क्वायर आ गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहां से बी एल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और c का हमें पता है इक्वेशन नंबर 2 यूज करके कि c हमारे पास 0 की इक्वल है। तो h इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 4 लेंगे तो ए एल स्क्वायर और यहाँ पे ये 2bl हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। h की वैल्यू ये आ गई। अब अगर हम देखें h इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस 2bl डिवाइडेड बाय 4, h इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर, तो अपनी जगह पे 2bl को हम लिख सकते हैं ना, 1bl प्लस 1bl इक्वल्स टू 2bl। तो इसको हमने स्प्रेड आउट कर दिया, 2bl की जगह हमने अलग अलग 2bl लिख दिए। 1bl प्लस 1bl इज इक्वल टू 2bl डिवाइडेड बाय 4। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, जो पिछले हमारे पास इक्वेशन 3 थी, वो थी हमारे पास ए एल स्क्वायर प्लस बी एल इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास ए एल स्क्वायर प्लस बी एल है, इसको अगर आप ब्रैकेट में कर दें तो इसकी जगह आप 0 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह जब आपके पास 0 आ जाए तो प्लस बी एल डिवाइडेड बाय 4 रह जाएगा। तो h इज इक्वल टू बी एल डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b हमारे पास क्या हो जाएगा, 4h डिवाइडेड बाय l। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई जो कि 0 की इक्वल है, b की वैल्यू भी आ गई जो कि हमारे पास 4h डिवाइडेड बाय l की इक्वल है। Putting the value of b is equal to 4h divided by l in equation 3 we get, equation 3 हमारे पास क्या थी, a l square plus b l is equal to 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी, इसमें हम b की वैल्यू 4h डिवाइडेड बाय l पुट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा इसका वो ए एल स्क्वायर आपके पास आ गया। बी की जगह हमने 4h डिवाइडेड बाय एल पुट किया इनटू एल इज इक्वल टू 0। ये लेंथ आपस में कैंसिल आउट होगी, ए एल स्क्वायर प्लस 4h इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास सबसे पहले तो ये 4h दूसरी साइड पे जाके माइनस 4h हो जाएगा। ए एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर यहाँ से डिवाइड करके तो सिर्फ a रह जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस 4h के नीचे भी आपके पास एल स्क्वायर आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये आपकी हो गई इक्वेशन 5। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू है, ये तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे जो इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। जब उसमें हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू a की जगह हम माइनस 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, b की जगह हम 4h डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स पुट कर देंगे, और c की जगह जो है हम 0 पुट कर देंगे। तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बेसिकली एलसीएम को सेम रखने के लिए क्या किया है कि अगर यहाँ पे एल स्क्वायर है तो यहाँ पे जब एल स्क्वायर लगाएंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय एल, यानी एल मल्टीप्लाई भी कर दें एल डिवाइड भी कर दें तो आपके पास नीचे एल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एक आपके पास लेंथ जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है, ताकि एलसीएम हमारे पास सेम हो। या ये हम कॉमन लेना चाहते हैं 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं, तो वो एल स्क्वायर बनाने के लिए एक यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे एल से तो मल्टीप्लाई भी करेंगे एल से, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय लेंथ। तो अब अगर दोनों टर्म देखें 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर दोनों में है, ठीक है, यहाँ से 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास प्लस एक्सएल रह गया। ये गलती से माइनस लिखा गया है लेकिन यहाँ पे आपके पास प्लस एक्सएल रह जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 4h डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर, ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस पहले आ जाएगा, माइनस बाद में चला जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर ये आपके पास प्रूफ हो गया। यही वैल्यू हमने प्रूफ करनी थी, y इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर।
अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाए तो इससे हम इजीली इसको यूज करके पैराबोलिक आर्च जब हमारे पास आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जब यूज करेंगे तो इजी होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। एनालाइज द गिवन आर्च एंड कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू 20 पॉइंट c एंड x इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके पास गिवन आर्च है इसको एनालाइज करें और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें x इज इक्वल टू 20 पे, पॉइंट C पे जो सेंटर है आपके पास, और आपके पास x इज इक्वल टू 60 पे। ठीक है, ये एक पैराबोलिक आर्च है, 3 हिंज पैराबोलिक आर्च, जिसपे सपोर्ट A हिंज्ड है, सपोर्ट B हिंज्ड है, सपोर्ट C जो है वो आपके जॉइंट C जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये हिंज है। अब जो 20 है वो आपके पास पॉइंट D है, जो 60 है वो आपके पास पॉइंट E है, और एक आपके पास पॉइंट C है। इन 3 पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करके देना है। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगी तो सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे। ए पे हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे आपके पास ए वाई और एच ए आ जाएगा, बी पे हिंज सपोर्ट है तो बी वाई एंड एच बी आ जाएगा। वाई सी पहले से क्वेश्चन में गिवन है, इसकी हाइट जो है यहाँ पे 30 फीट है, यानी सेंटर पे जो मैक्सिमम राइज है वो आपके पास 30 फीट है। जो आपके पास 15 के लोड लगा हुआ है यानी पॉइंट डी है वो 20 फीट पे है, और पॉइंट ई जो है वो उसको अगर हम देखें तो वो 60 फीट पे है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 लेंगे। जब समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 लेंगे तो अगर यहाँ पे आप देख लें, एक 15 की वजह से मूवमेंट बनेगी जो कि 15 इंटू डिस्टेंस 20 है, एक बी वाई की वजह से बनेगी यानी 60 बी वाई, 15 इंटू 20 एंड 60 80 बी वाई। ठीक है, क्योंकि 20 प्लस 20 40 प्लस 40 80, तो 15 इंटू 20 माइनस 80 इंटू बी वाई इज इक्वल टू 0, 300 माइनस 80 बी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से बी वाई की वैल्यू निकाली तो हमारे पास 3.75 के पा गई। फिर हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन एफ वाई यूज कर दी है, तो जब हम एफ वाई यूज करेंगे यहाँ पे तो आपके पास एक ए वाई प्लस बी वाई, ये दो अपवर्ड हो गए, माइनस 15 डाउनवर्ड है इक्वल टू 0। तो ए वाई प्लस बी वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ए वाई फाइंड करना है क्योंकि बी वाई ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, तो ए वाई इज इक्वल टू 15 दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव, और ये प्लस बी वाई है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस बी वाई, तो 15 माइनस 3.75, ए वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 11.25 के। अब ए वाई और बी वाई तो फाइंड हो गए, अब हमने क्या करना है, ये एच ए एंड एच बी जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो आपके पास एच ए और एच बी की मैग्नीट्यूड सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन दोनों की आपके पास डिफरेंट होगी, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। समेशन एफ एक्स आपका तभी इक्वल टू 0 आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल हिंज होता है यहाँ पे, उसको हम ओपन अप कर देते हैं। यानी हिंज बेसिकली हमारे पास ऐसे होता है जैसे आपके पास नट बोल्ट सिस्टम हो, तो हिंज पे इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये भी आपके पास एक सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे आप समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव हमने लिया है, तो अगर आप देखें एक इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी 3.75 की वजह से, एक एच बी की वजह से मूवमेंट काज होगी। तो एच बी की वजह से जो आपके पास मूवमेंट काज होगी वो क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी। ठीक है, दिस एच बी मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास डिस्टेंस है वाई सी इज इक्वल टू 30 फीट, वो क्वेश्चन में गिवन था, तो एच बी इंटू 30, और इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी तो वो अगर आप देख लें वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा। 3.75 मैग्नीट्यूड है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास 40 है, तो माइनस 3.75 इंटू 40 इक्वल टू 0। 30 एच बी आपके पास 150 के इक्वल हो जाएगा, और एच बी की वैल्यू आपके पास 5 किप्स आ जाएगी। अब एच ए फाइंड करने के लिए हम जो हमारे पास कंप्लीट जो आपके पास आर्च है उस पे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ पे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले, ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है, तो एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू 0।
एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू 0, तो एच ए एच बी की वैल्यू 5 है, एच ए माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एच ए की वैल्यू आपके पास 5 स्किप हो जाएगी। ठीक है, एच ए एच बी की वैल्यूज भी आपके पास आ गई। अब क्या करना है, जो हमें रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट्स थे हमने वो फाइंड आउट करने हैं, यानी बेंडिंग मोमेंट एट 20 फीट डिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट एट सी एंड बेंडिंग मोमेंट एट 60 फीट डिस्टेंस। तो जहां जहां पे रिक्वायर्ड हो बेंडिंग मोमेंट हमने क्या करना है, वहां पे सेक्शन काट देना है। अब लेट सपोज यहाँ पे रिक्वायर्ड है बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पे हमने सेक्शन काट देना है एट डिस्टेंस 20 फीट। तो जब यहाँ पे सेक्शन कटेगा तो इंटरनल लोडिंग जिस तरह बीम में होती है वैसे आपके पास यहाँ भी होगी। तो शेयर तो इन्होंने मांगा नहीं है, बेंडिंग मोमेंट का पूछा है, तो यहाँ पे जो आपके पास सेक्शन कटेगा तो आपके पास यहाँ पे एक मोमेंट, इंटरनल मोमेंट काज होगी, जिसको हम M20 का नाम दे देंगे, जो कि 20 फीट डिस्टेंस पे मोमेंट काज होगी, उसको हम M20 का नाम दे देंगे। तो जब यहाँ पे सेक्शन कटेगा तो आपके पास सिर्फ ये पोर्शन रहेगा। ठीक है, जब ये पोर्शन आपके पास सिर्फ रहेगा तो M20 आपके पास इक्वल हो जाएगा कि एक एच ए की वजह से मूवमेंट काज होगी, ठीक है, एक ए वाई की वजह से मूवमेंट काज होगी। तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। ए वाई की वजह से जो मूवमेंट काज होगी तो वो अगर आप देख लें वो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट काज हो रही है, क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है, तो ए वाई मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आपके पास 20 हो जाएगा। तो ए वाई की वैल्यू 11.25 है, मल्टीप्लाई बाय 20 ये आपके पास आ गया। और एच ए की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो आपके पास कौन सी काज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन। एच ए की वैल्यू 5 थी, मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस अब हमें नहीं पता, इसको हमने नाम दे दिया है y20 का। ठीक है, मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस एट 20 फीट, हॉरिजॉन्टली 20 फीट आए, तो यहाँ पे ये आपके पास, ये जैसे ये आपके पास y0 था, ये आपके पास y20 हो गया। ये yc क्वेश्चन में 30 फीट गिवन है, जो कि y एट द सेंटर है। अब ये मूवमेंट 20 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, y20 चाहिए। तो ये y20 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, yx इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला था पैराबोलिक आर्च के लिए। तो यहां से हम y20 फाइंड करेंगे, तो जहां जहां आपके पास x है वहां पे आपने क्या करना है, 20 पुट कर देना है। ठीक है, और h आपके पास गिवन है 30, लेंथ आपके पास जो है स्पैन ऑफ द टोटल आर्च है जो कि 80 है, बाकी आपके पास कांस्टेंट्स हैं। तो y20 विल बी इक्वल टू 4h, 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर 80 स्क्वायर। x जो है वो कितने डिस्टेंस है, 20 फीट है, तो 20 लेंथ आपके पास 80 हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, इसको किया तो y20 यहाँ से 120 आ गया डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर, यहाँ से आपके पास 1600 आ गया, और 20 स्क्वायर से 400 आपके पास आ गया। तो y20 की वैल्यू यहां से निकाली आपके पास, वो कितनी आई, 22.5 फीट। अब ये जो आपके पास 22.5 फीट वैल्यू आ गई, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास M20 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास M20 किस चीज की इक्वल हो जाएगा, 11.25 इंटू 20, वो तो पहले से था, माइनस 5 इंटू y20 था, तो y20 की जगह 22.5 पुट किया तो आपके पास जो M20 की वैल्यू है वो आपके पास आ गई 11.25 के फीट। सेकेंड हमारे पास था कि मूवमेंट एट पॉइंट सी जो है वो फाइंड करके दें। पॉइंट सी हमारे पास सेंटर ऑफ द आर्च है, तो वो अगर आप देखें ये आपके पास पॉइंट सी है, यहाँ पे जो आपके पास जिनकी वजह से मूवमेंट काज होगी वो आपके पास एक एच ए है, एक ए वाई है, एक आपके पास 15 के लोड लगा हुआ है। तो जब ये आप करेंगे तो एम सी विल बी इक्वल टू, जो यहाँ पे आपके पास इंटरनल मूवमेंट होगी वो आपके पास इक्वल हो जाएगी दिस 11.25 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, जो कि आपके पास 20 20 40 है, सेंटर तक 40 है क्योंकि टोटल 80 है, तो सेंटर तक आपके पास L/2 यानी 40 आएगा। तो 11.25 जो कि AY है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 40 हो गया। इस HA की वजह से आपके पास जो मूवमेंट काज होगी वो -5 इंटू 30, क्योंकि YC हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो 30 के इक्वल है, और 15 की वजह से जो हमारे पास मूवमेंट काज होगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो -15 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ तक 20 था तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास
20 है, तो ये आपने किया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मोमेंट एट पॉइंट सी जो है वो आपके पास 0 की इक्वल आएगा, और जो कि अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि यहाँ पे ये हिंज लगा हुआ है इंटरनल, तो हिंज पे जो है नॉर्मली हमारे पास समेशन ऑफ मोमेंट जो है वो इक्वल टू 0 होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो हमें क्या कहा गया था कि y60 फाइंड करके दें, ठीक है, यानी एट x60 डिग्री, एट x60 आपके पास जो है हमें मूवमेंट फाइंड करके दे। तो ए से लेके 60 फीट का डिस्टेंस हमने लिया, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास सेक्शन कट जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारे पास सेक्शन कटेगा तो आपके पास ये वाला जो पोर्शन है इसको आपने उठा लेना है। आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाला पोर्शन उठाए, दोनों से आपके पास सेम वैल्यू आएगी, लेकिन हम यहाँ से आ रहे हैं तो इसी को हमने उठा लिया है, ठीक है, क्योंकि y60 ये पॉइंट आ रहा है, तो जब सेक्शन कटता है तो सेक्शन के बोथ एंड से आपके पास जो दोनों एंड है तो कोई भी पोर्शन आप उठा सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन जब हम उठाएंगे तो हमारे पास जो M60 है उसमें क्या आ जाएगा, एक AY आ जाएगा, इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी, HA की वजह से मूवमेंट काज होगी, और 15 की वजह से जो है मूवमेंट काज होगी। तो AY की वैल्यू 11.25 है मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है। HA की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो ये डिस्टेंस आएगा जिसको Y60 कहते हैं, -5 × Y60, क्योंकि इसका हमें नहीं पता, और इस 15 की वजह से जो मूवमेंट काज होगी तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 में से 20 माइनस कर दें तो आपके पास 40 रह जाता है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया क्योंकि सबसे पहले हमने y60 फाइंड करना है। तो वी नो दैट पैराबोल फॉर पैराबोलिक आर्च yx इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर xl माइनस x स्क्वायर। सो y60 हमारे पास क्या हो जाएगा कि y60 विल बी इक्वल टू 4 × h की वैल्यू 30 है, लेंथ स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 80 स्क्वायर है, x की जगह हमने 60 पुट किया, लेंथ की जगह हमारे पास 80 आ गया, और x स्क्वायर की जगह यानी 60 स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो y60 हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर, 60 × 80 4800 आता है, और 60 का स्क्वायर जो है हमारे पास 3600 आता है। यहां से हमने y60 निकाला तो वो हमारे पास 22.5 फीट आ गया। तो ये जब हमारे पास 22.5 फीट आ गया, अब ये y60 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास M60 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में y60 की जगह 22.5 पुट करें, जैसे यहाँ पे हुआ है 5 × 22.5, तो M60 की वैल्यू आपके पास -37.5 के फीट आ गई है, ठीक है। और MC जो है वो हमारे पास जो है वो तो हम ऑलरेडी कर चुके थे कि वो हमारे पास 0 के इक्वल आ रही है। तो इस तरह करके जो है आपको अगर आर्च गिवन है तो उसको एनालाइज करना है, सॉल्व करना है, और एनालाइज करने के बाद आपने जो है इसमें जहां जहां आपको रिक्वायर्ड हो के आप जो डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, डिफरेंट डिस्टेंसेस गिवन है, उन डिस्टेंसेस पे जो है आपने मोमेंट फाइंड करके देने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है जो एक एग्जांपल है कि अ 3-हिंज्ड पैराबोलिक आर्च, एक 3-हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है एट द क्राउन एंड स्प्रिंगिंग हैज अ हॉरिजॉन्टल स्पैन ऑफ 48 फीट, ठीक है। 48 फीट का जो है इसका स्पैन है, उसको स्प्रिंगिंग लेंथ भी कहते हैं। इट कैरीज अ UDL ऑफ 0.75 टन पर फीट रन ओवर द लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ द स्पैन, और राइज जो है इसका 10 फीट है। कैलकुलेट रिएक्शंस फाइंड करें। नॉर्मल थ्रस्ट आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस होते हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट 6, 12 एंड 30 फीट फ्रॉम द लेफ्ट हिंज, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इसकी फिगर भी है नेक्स्ट स्लाइड पे। स्प्रिंगिंग लेंथ या स्पैन हमारे पास 48 फीट है, YC गिवन है 10 फीट है, और जो लेफ्ट हाफ पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास UDL लगा हुआ है 0.75 टन पर फीट। करना क्या है, हमने फाइंड करने हैं सपोर्ट रिएक्शंस, जिस तरह हमने लास्ट जो एग्जांपल की है वहां पे सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड किए। नॉर्मल थ्रस्ट इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट 6, 12, 30 फीट फ्रॉम लेफ्ट हिंज।
तो आपके पास ये जो लेफ्ट हिंज है यहाँ से 6 फीट के डिस्टेंस पे, 12 फीट के डिस्टेंस पे एंड 30 फीट के डिस्टेंस पे आपने क्या करना है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है वो फाइंड करके देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें है कि जो VA है वो 13.5, ठीक है, VB 4.5 टन और H जो है हमारे पास 10.8 टन आ रहा है। ये बेसिकली आपके रिएक्शंस और 6, 12 और 30 फीट पे आपके पास जो वो आ रहे हैं, Y की वैल्यू आ रही है और ये आपके पास मोमेंट की वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे ये बता दिया गया है, लेकिन ये जो आपके पास एग्जाम्पल है इसको आप सेम जो हमने पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है या पीछे जो एग्जाम्पल की है उसको फॉलो करके इस एग्जाम्पल को आपने एज अ असाइनमेंट, होम असाइनमेंट जो है सबमिट करना है, ठीक है। बस ये आपके पास आज का लेक्चर था अबाउट आर्चेस के बेसिकली आर्चेस होती क्या है, आर्चेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, 3 हिंज आर्च कौन सी होती है, पैराबोलिक आर्च कौन सी होती है, और पैराबोलिक आर्च के लिए जो फार्मूला होता है इस राइज का, ठीक है, उसको कैसे प्रूव करना है वो आज के कंटेंट में था। इसके अलावा जो है हमने ये 2 एग्जांपल्स जो हैं आर्च के रिलेटेड वो आज पढ़ी हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।